वेलकम टू कोडिंग अड्डा 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। आज की एक और बेहतरीन पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास के साथ जुड़ने के लिए सभी व्यूअर्स का थैंक यू। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, जिससे कि आप रेगुलरली अपलोड हो रही हमारी वीडियोस के जरिए हमेशा अपडेटेड रहें और न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज सीखते रहें। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग पाइथन का एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। कोडिंग करके समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। कनेक्टेड रहिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो एनकैप्सुलेशन होता क्या है? सो एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए हम एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और उन डिटेल्स को एक्सेस करना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। ऑलराइट, और इसकी वजह से हम डेटा प्रोटेक्शन कर लेते हैं। सो एनकैप्सुलेशन कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एनकैप्सुलेशन के जरिए हम क्या करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो मेथड्स हैं उनको हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट बना देते हैं। पब्लिक बनाना आप सभी जानते हैं, अभी तक हम जितनी भी मेरी जो प्रीवियस वीडियोस आई हैं उनमें हमने जो एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स लिए या मेथड्स लिए वो हमने कैसे बनाए थे, पब्लिक ही बनाए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो है वो बनाएंगे और उनको कैसे एक्सेस करना है ओके क्लास के बाहर, वो भी आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, सो ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, प्रोटेक्टेड बनाना, प्राइवेट बनाना, इनको आप यूज करना समझ जाएंगे ऑलराइट इस वीडियो के जरिए। सो हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है नेम मैंगलिंग। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या जो मेथड्स हैं उनके पहले हम अंडरस्कोर लगा देते हैं। सो किस तरीके से लगाते हैं चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पूरा कोड मैंने लिखा हुआ है। जिन्होंने मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो देखी हुई है प्रीवियस वाली, वो जानते हैं कि किस तरीके से क्लासेस बनाते हैं, उनके मेथड्स और वेरिएबल्स बनाते हैं, उनको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब कुछ जानते हैं। इस प्रोग्राम को मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, क्लास है बैंक अकाउंट की, जिसके अंदर एक इनिट फंक्शन है और एक डिपॉजिट, एक विड्रॉ और एक गेट बैलेंस। ओके, सो इनिट फंक्शन के अंदर है हमारे वेरिएबल्स और डिपॉजिट, विड्रॉ एंड गेट बैलेंस, ये जो मेथड यानी कि ये जो फंक्शंस हैं। सो इन मेथड्स के जरिए हम कोई ना कोई फंक्शनैलिटी करवा रहे हैं। सो सिंपली यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है बैंक अकाउंट का। इस ऑब्जेक्ट का नाम है अकाउंट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जिसका अकाउंट है उसको अकाउंट नंबर दे दिया और मैंने यहाँ पे बैलेंस दे दिया इनिशियल 5000। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो अकाउंट नंबर है वो एक्सेस करवा रहा हूँ और उसके बाद जो बैलेंस है वो एक्सेस करवा रहा हूँ और फाइनली डिपॉजिट एंड विड्रॉ करवा रहा हूँ। ठीक है, और बाद में बैलेंस चेक कर रहा हूँ लास्ट वाली लाइन में। सो किस तरीके से अब यहाँ पर प्रोग्राम आप सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज ये है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हम किस तरीके से बना रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको एट्रीब्यूट्स कैसे बनाते हैं वो अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देखो कि अकाउंट नंबर ये एक क्या है, एट्रीब्यूट है, राइट। सो इसको मैंने प्रोटेक्टेड बनाया है, सिंपल एक मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। और ये जो बैलेंस है इसको मैंने प्राइवेट कर दिया। कैसे? दो अंडरस्कोर लगा के। यहाँ पर आप देखो दो अंडरस्कोर लगे हुए हैं, राइट। सो दो अंडरस्कोर एक साथ लगाने हैं। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, सिंपल जो डिपॉजिट मेथड है उसमें देखो सेल्फ दो अंडरस्कोर बैलेंस, ये इस तरीके से मैंने एक्सेस करा है, यहाँ पर सभी को विजिबल है, इस तरीके से एक्सेस करना है, राइट। और जो विड्रॉ वाला है मेथड, इसमें भी बैलेंस को कैसे एक्सेस करा है, दोनों बार जो अंडरस्कोर लगे हुए हैं वो। सो प्राइवेट इस तरीके से एक्सेस हो गया आपका क्लास के अंदर ही, अभी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर आपको अगर प्रोटेक्टेड वाला भी एक्सेस करना है क्लास के अंदर ही, सो उसको एक्सेस करने के लिए भी सिंपल सिंगल अंडरस्कोर लगाना है। ओके, और अब बात करते हैं क्लास के बाहर की। सो क्लास के बाहर देखो, मैं जो अकाउंट नंबर इसको एक्सेस कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम और ये जो सिंगल जो है, ठीक है, ये अंडरस्कोर लगा के एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज ये प्रोटेक्टेड वाला है, राइट। अब जो मेरा है प्राइवेट वाला, उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? प्राइवेट वाले का यहाँ पर देखो सिंपल बैलेंस और दो अंडरस्कोर लगे, लेकिन जो प्राइवेट वाला है उसके लिए यहाँ पर जो क्लास का नेम है वो भी लिखना है और क्लास के नेम से पहले एक अंडरस्कोर भी लगाना है। सो यहाँ पर नेम एंगलिंग मैंने कर दी है, ठीक है। बैलेंस जो था उसके नेम से पहले दो अंडरस्कोर और क्लास का नेम, और इसके साथ ही साथ उसके साथ भी अंडरस्कोर मैंने यहाँ पर लगा दिया, राइट। सो इस तरीके से आप क्लास के बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको।
ओके, सो आपको अच्छे से यूज करना आ गया। अब जब भी हम एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तब गेट एंड सेट मेथड की भी बात आती है। सो देखो यहाँ पर गेट और सेट मेथड क्या है। अब जब भी देखो क्लास के बाहर आप उनको इस्तेमाल करेंगे, सपोज करो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है, राइट। अब जब अमाउंट डिपॉजिट होगा, सो जो बैलेंस वाला है जो कि आपको पता है प्राइवेट है, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। सो जो प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, सो मैंने यहाँ पर एक बैलेंस को सेट करने के लिए, ठीक है, मतलब वैल्यूज चेंज करने के लिए यहाँ पर देखो सिंपल किस तरीके से मैंने एक अपना मेथड बना दिया है सेल्फ बैलेंस को। हम यहाँ पर क्या करवा देंगे, जो भी अमाउंट यूजर पास करेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर, इसको गेटर एंड सेटर मेथड भी कहते हैं। सेट कर दिया है आपने, अब गेट करना है, गेट बैलेंस करना है। ओके, सो गेट बैलेंस हमेशा करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जो गेट बैलेंस वाला मेथड है, ठीक है, वो एक्सेस कर लेंगे। उसके अंदर मैंने रिटर्न क्या करवा दिया है, ये रिटर्न करवा दिया है। तो जब भी आपको बैलेंस चेक करना होगा तो आप इसका जो गेट मेथड है, मतलब कि हमने ऐसे मेथड बना दिए हैं जो कि हमारी जो प्रोटेक्टेड या फिर जो हमारी प्राइवेट एट्रीब्यूट्स है उनके ऊपर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं ये मेथड्स, और उनको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्लास के अंदर वो मेथड्स बनाएं, सो किस तरीके से आपको सिंगल अंडरस्कोर एंड डबल अंडरस्कोर के साथ उनका वर्क करना है। ओके, सो ये चीज सभी को क्लियर है। यहाँ पर अकाउंट डॉट गेट बैलेंस मैंने लगाया। ओके, सो यहाँ पर मेरे को क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, दिख रहा है सभी को, क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, जबकि इस वाली लाइन में मेरे को बैलेंस चेक करना था, ठीक है, विदाउट यूजिंग मेथड। इस सिचुएशन में क्लास का नाम लिखने की जरूरत पड़ गई थी और वो भी अंडरस्कोर के साथ। लेकिन यहाँ पर मैंने जो गेटर जो मेथड है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उसके अंदर मैंने खुद ही क्या कर दिया था, रिटर्न करवा दिया था। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये जो वैल्यूज किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, जबकि अगर प्राइवेट होता तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाता बैलेंस। क्लियर है सभी को। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मेक श्योर चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।